झारखंड में इस बार 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। झारखंड में 5 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार है। हाँ, 5 महीने तक चंपाई सोरेन सीएम बने थे, जो अब बीजेपी में चले गए, यानी उस वक्त वो जेएमएम में ही थे, ये सभी जानते हैं। उनका कार्यकाल सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4.5 साल से हेमंत सोरेन राज्य के सीएम हैं। इंडिया गठबंधन इस बार भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या एक बार फिर हेमंत सोरेन सत्ता में लौट रहे हैं। झारखंड 2000 में बना था, लेकिन इस राज्य में राजनीतिक रूप से स्थिरता पिछले 10 सालों में ही आई है। 10 साल में झारखंड में सिर्फ 3 सीएम देखे हैं, जबकि उससे पहले 14 साल में यहां इतनी बार सरकार बनी और बिगड़ी कि कोई भी सीएम 5 साल तो दूर 3 साल लगातार सीएम पद पर नहीं बैठ पाया। 4 से 5 विधायकों के कुनबे ने अपने हिसाब से सरकार बनाई और गिराई। यहां तक कि मधु कोड़ा के रूप में राज्य को ऐसा सीएम भी मिला जिनका किसी पार्टी से संबंध ही नहीं था। एक बार तो सरकार 10 दिन में ही गिर गई। राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी को 28 महीने में ही सीएम पद से हटा दिया गया। तो अब तक कैसे कैसे बदले झारखंड में राजनीतिक समीकरण, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार से अलग कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड में पहली सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी की बनी, लेकिन यह सरकार मात्र 28 महीने ही चल पाई। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। सरकार निर्दलीय और सहयोगियों के सहारे चल रही थी। सरकार बनने के 2 साल बाद ही बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुछ विधायकों के तेवर इतने तीखे हो गए कि सरकार ही संकट में फंस गई और अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी को मरांडी की जगह अर्जुन मुंडा को राज्य की बागडोर सौंपनी पड़ी, लेकिन उन्हें भी सरकार चलाने में पसीने छूट गए। और इस बीच 2005 में झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया। झारखंड में 3 फरवरी से 23 फरवरी के बीच 3 फेज में वोटिंग हुई। चुनावों में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन इस बार भी उसे बहुमत नहीं मिला। चुनावों की अगर बात करें तो झारखंड में 2005 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को 30 सीटें मिली थी और इनका वोट प्रतिशत रहा था 23.57%। वहीं जेएमएम को 17 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत रहा था 14.20%। कांग्रेस भी 9 सीटें जीत पाई थी और वोट प्रतिशत रहा था 12.05%। आरजेडी 7 सीटें जीती थी और इसका वोट प्रतिशत रहा था 8.48%। जेडीयू के खाते में आई थी 6 सीटें और वोट प्रतिशत रहा था 4.00% और अन्य के खाते में गई थी 12 सीटें और वोट प्रतिशत रहा था 37.61%। तो 2005 में जनादेश किसी के पक्ष में नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनी थी। लेकिन उस समय झारखंड के राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने जेएमएम के शिबू सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। शिबू ने सरकार भी बना ली। राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 30 दिन का समय भी दे दिया था। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने राष्ट्रपति भवन में अपने समर्थन में 43 विधायकों की परेड करा दी थी और दावा किया था कि राज्यपाल का फैसला गैर संवैधानिक है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। कोर्ट ने बहुमत परीक्षण तत्काल करने के आदेश भी जारी कर दिए और पासा पलटता देख 10 दिन मुख्यमंत्री रहे शिबू ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया और अर्जुन मुंडा एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। अर्जुन मुंडा ने निर्दलियों के सहारे विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया। इन निर्दलीय विधायकों में एक नाम था मधु कोड़ा का और 1.5 साल बाद ही मधु कोड़ा ने अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी और इसके बाद कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की मदद से खुद सीएम भी बन गए। लगभग 2 साल तक उन्होंने सरकार भी चलाई, लेकिन इसके बाद कोड़ा की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और जेएमएम शिबू सोरेन को सीएम बना दिया गया। यानी झारखंड विधानसभा के दूसरे कार्यकाल में 4थी बार सीएम पद की शपथ हुई, लेकिन फिर भी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग करना पड़ गया। दरअसल जब शिबू सोरेन सीएम बने तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि सांसद थे। ऐसे में शिबू सोरेन को 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी थी। इसी बीच तामड़ सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। शिबू चुनाव में उतरे, लेकिन सीएम पद पर रहते हुए उपचुनाव हार गए। शिबू को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा रहा और इसके बाद चुनाव हुए तो बहुमत एक बार फिर से
किसी को नहीं मिला। और 2009 के जो विधानसभा चुनाव है उनके नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी, जेएमएम भी 18 सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस 14 पे सिमट गई थी, जेवीएम को 11 सीटें मिली थी और आजसू को 5 सीटें मिली थी, राष्ट्रीय जनता दल को 5 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 10 सीटें आई थी। यानी एक बार फिर झारखंड अनिश्चितता की स्थिति में फंस गया था। ना किसी दल और ना ही किसी गठबंधन के पास बहुमत था। एक बार फिर से निर्दलीय किंग मेकर बन गए थे। जोड़ तोड़ का खेल फिर से शुरू हुआ था और शिबू सोरेन एक बार फिर से सीएम बन गए थे। लेकिन इस बार शिबू सोरेन बीजेपी से गठबंधन करके सीएम बने थे। लेकिन किस्मत ऐसी कि इस बार भी वो सीएम की कुर्सी पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, क्योंकि शिबू के सामने समस्या वही थी। वो विधानसभा के सदस्य इस बार भी नहीं थे, वो अभी भी लोकसभा के ही सदस्य थे और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सीट की तलाश करना शुरू कर दिया था। इस समय केंद्र में कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था। बीजेपी की तरफ से विधेयक का विरोध किया गया, वोटिंग की मांग हुई। शिबू सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ जाकर मनमोहन सरकार के समर्थन में वोट दे दिया और इससे नाराज बीजेपी ने झारखंड की जेएमएम सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। 1 जून 2010 को राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन जल्दी ही बीजेपी जेएमएम फिर साथ आए। लेकिन महीने बाद दोनों पार्टियों में 28 महीने सरकार चलाने का नया समझौता हुआ और बीजेपी के अर्जुन मुंडा तीसरी बार राज्य के सीएम बने। मुंडा 26 महीने सीएम रहे, लेकिन इसके बाद जेएमएम ने यह सरकार गिरा दी और राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इस बार राष्ट्रपति शासन 6 माह रहा और फिर कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी संभाली जेएमएम के हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र हैं। 17 महीने तक हेमंत सोरेन राज्य के सीएम रहे और फिर राज्य में चुनाव की घोषणा हो गई। इस बार नवंबर दिसंबर में 5 चरणों में वोटिंग हुई और इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हाँ, एनडीए जरूर बहुमत का आंकड़ा पार कर गई और ये पहली बार था जिसमें सीएम पूरे 5 साल तक नहीं बदला गया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर देखें 2014 के, तो आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में उस बार 25 सीटें आई थी। वोट प्रतिशत 31.3% रहा था। आजसू 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी और वोट प्रतिशत 3.7% रहा। जेएमएम 19 सीटें जीत सकी थी और वोट प्रतिशत 20.4% रहा था। कांग्रेस 7 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत 10.5% रहा और अन्य के खाते में 13 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत 34.1% रहा था। तो आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, इसलिए 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बीजेपी के पास 42 विधायकों का समर्थन हासिल था। केंद्र में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, इसलिए बीजेपी के सामने ज्यादा परेशानी भी नहीं थी। बीजेपी की तरफ से रघुवर दास ने 28 दिसंबर 2014 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल तक वो सीएम रहे। इसके बाद 2019 में झारखंड में 5वीं विधानसभा के चुनाव का ऐलान हुआ और इस बार बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने पहली बार मिलकर महागठबंधन बनाया और विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा, जबकि बीजेपी और आजसू का गठबंधन टूट गया था। महागठबंधन को एक साथ चुनाव लड़ने का फायदा मिला। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के अब परिणाम पर नजर डालें। बीजेपी के खाते में 25 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत 33.37% रहा था। इसी तरह जेएमएम के खाते में 30 सीट आई थी और वोट प्रतिशत 18.72% रहा था, जो इस बार बीजेपी से ज्यादा सीट्स आई थी। कांग्रेस के पास 16 आई थी और उनका भी वोट प्रतिशत 13.88% रहा था। आजसू 2 सीटें ही जीत सकी थी और वोट प्रतिशत 8.10% था और अन्य के पास 8 सीटें चली गई थी और वोट प्रतिशत 34.3% रहा था। तो इसके बाद हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ली, लेकिन 2 फरवरी 2024 को उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत की जगह जेएमएम विधायक चंपाई सीएम बने, लेकिन हेमंत को 5 महीने बाद जमानत मिल गई। तो जेएमएम के विधायकों ने एक बार फिर हेमंत को सीएम पद संभालने के लिए कह दिया। इंडिया की बैठक बुलाई गई, जिसमें हेमंत को विधायक दल का नेता चुना गया। 4 जुलाई 2024 को चंपाई ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन एक बार फिर से सीएम बन गए। और अब नजरें हैं 23 नवंबर पर कि इस बार झारखंड की जनता किसे सीएम पद सौंपती है। तो ये जानकारी, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।